दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर दान करें ये 7 चीजें। सुख सौभाग्य में होगी वृद्धि, पैसों की तंगी होगी दूर। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के मौके पर स्नान दान का कार्यों का बड़ा महत्व है। तो यह दिन मकर संक्रांति का बहुत ही खास होता है। जो कुछ हम दान पुण्य करते हैं वह अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कौन सी चीज़ों का दान करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति का पर्व का बड़ा महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान पुण्य के कार्यों के बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन कुछ खास चीज़ों का दान बेहद शुभ और मंगलकारी माना गया है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर इन चीज़ों का दान करना चाहिए। खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि इससे सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। दूसरा, काले तिल का दान। शनि के अशुभ प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और कार्यों की बाधाएं दूर होती है। तीसरा, नमक का दान। मकर संक्रांति के दिन नमक का दान करना बेहद लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से नेगेटिविटी दूर होती है। चौथा, मूंगफली और गज्जक का दान। मकर संक्रांति के दिन गरीब जरूरतमंदों को मूंगफली, गज्जक, तिल के लड्डू और रेवड़ी का दान कर सकते हैं। पांचवा, पशुओं को चारा खिलाए। इस खास मौके पर पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख सौभाग्य बढ़ता है। छठवां, ऊनी वस्त्रों का दान। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल और ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि और राहु के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। सातवां, तेल दान करें। मकर संक्रांति पर शनि मंदिर में तेल चढ़ाना बेहद शुभ माना गया है और मंगलकारी माना गया है। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो कोई मकर संक्रांति के दिन कुछ खास चीज़ें अगर दान किए जाती है तो उसका बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति पर दान करने वाली 14 चीज़ें कौन सी है? तांबे, पीतल, चांदी, मेटल, स्टील, मिट्टी के दीपक बांटे जा सकते हैं। वस्त्र में रुमाल, मास्क, स्कार्फ, शॉल, स्टॉल, दुपट्टे, कुर्ते, मोजे, लेगिंस आदि विकल्प आप मकर संक्रांति के दिन ये 14 चीज़ें दान कर सकते हैं। इससे हमारे सभी ग्रहों से हमें जो बुरे प्रभाव ग्रहों का चल रहा होता है तो वह उससे छुटकारा मिलता है। मकर संक्रांति के दिन कौन सी दाल दान में देनी चाहिए? मकर संक्रांति के दिन उड़द की दाल खिचड़ी मकर संक्रांति त्योहार के लिए उड़द की दाल दान में देना चाहिए। ऐसा करने से 7.5 और शनि ग्रह दोष से हमें छुटकारा मिलता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह उठकर क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। गंगा जल होगा घर में तो गंगा जल, दूध और काले तिल डालकर मिलाकर स्नान करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा में स्नान करने का पुण्य की प्राप्ति हमें घर बैठे गंगा जल, दूध और काले तिल डालकर स्नान करने से मिलती है। मकर संक्रांति पर कपड़े का भी आप दान कर सकते हो। स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन सूर्य की पूजा का बड़ा ही महत्व है। यदि संभव हो तो मकर संक्रांति के दिन व्रत रखना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन गरीबों और जरूरतमंद को अन्न, धन, तिल, वस्त्र, कंबल, चावल का दान करना चाहिए। इससे हमारी परिस्थिति में सुधार आता है और माता लक्ष्मी हम पर बहुत ही प्रसन्न होती है। मकर संक्रांति के दिन क्या दान नहीं करना चाहिए? इस त्योहार का दान पुण्य में सबसे ज्यादा महत्व तिल को दिया गया है। इसीलिए हर व्यक्ति को तिल के दान का मकर संक्रांति के त्योहार पर सबसे ज्यादा दान तिल का करना चाहिए। लेकिन तिल का दान करना शुभ भी नहीं होता है क्योंकि मकर संक्रांति पर काले तिल का दान करना शुभ नहीं होता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन आपको सफ़ेद तिल का ही दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से श्री कृष्ण और राधा रानी प्रसन्न होती है। मकर संक्रांति के दिन पीले कपड़े आपको परिधान नहीं करने हैं।
तो मकर संक्रांति के दिन आपको यह चीज़ें अवश्य करनी है। मकर संक्रांति के लिए कौन सा रंग सबसे ज़्यादा लकी होता है? तो इस साल मकर संक्रांति के दिन गुलाबी रंग सबसे ज़्यादा लकी है। भोगी के दिन क्या करना चाहिए? भोगी पर लोग पुरानी और बेकार चीज़ों का त्याग कर देते और बदलाव या रूपांतरण लाने वाली नई चीज़ों का ध्यान केंद्रित करते हैं। भोर में लोग लकड़ी के लट्टों, अन्य ठोस ईंधन और घर में लकड़ी फर्नीचर से अलावा जलाते हैं और अब उपयोगी नहीं है। यह साल खातों के अंत अगले दिन फसल के पहले दिन नए खातों की शुरुआत का प्रतीक करते हैं। मकर संक्रांति के दिन कितने बजे नहाना चाहिए? मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले हमें सुबह जल्दी उठकर 5 बजे ही नहा लेना चाहिए। इस दिन लोग गंगा में स्नान कर भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन 9:20 तक या 10:05 तक सुबह समय रहेगा, तो आपको 10 बजे तक आपका नहाना होना ही चाहिए। यह शुभ मुहूर्त है, तो मकर संक्रांति के दिन इस टाइम पर आपको जरूर नहा लें। मकर संक्रांति के दिन मकर राशि वाले ग्रे या काला रंग का पर्स रखना शुभ माना गया है। कुंभ राशि वाले काला या भूरे रंग का पर्स रखना अत्यंत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन मकर राशि वाले और कुंभ राशि वालों को बहुत ही लकी दिन रहेगा, तो इस दिन आपको ग्रे या काला रंग का पर्स अवश्य पास में रखना चाहिए। मकर संक्रांति पर क्या गिफ्ट दें? तो आप मकर संक्रांति के दिन एक लाफिंग बुद्धा या राधा रानी की मूर्ति अवश्य दें। इससे दोनों की परिस्थिति में सुधार आता है। इस दिन आपको पर्स में लौंग रखने से क्या होगा? तो इस दिन आपको अपने पर्स में 2 लौंग अवश्य रखें। पर्स में लौंग रखने से कमाई में बढ़ोतरी होती है और लौंग अपने आप पॉजिटिव वाइब्स लाता है। पर्स में लौंग रखने से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और नज़र दोष से बचने के लिए लौंग का पर्स में रखना अवश्य रहता है। तो आप मकर संक्रांति के दिन लौंग अवश्य रखें। मकर संक्रांति पर घर पर पूजा कैसे करें? मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई कर ले, फिर गंगाजल मिले हुए पानी से स्नान करें। इसके बाद तांबे के लोटे में लाल फूल, अक्षत, काला तिल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस दौरान सूर्यदेव को मंत्रों का जाप करें। ओम गृणीताय नमः। इस मंत्र का जाप करने से घर की सारी दरिद्रता दूर होती है। मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए? अगर आप मकर संक्रांति के दिन तीर्थ यात्रा पर है तो कोशिश करें कि आप गंगा, गोदावरी, नर्मदा नदी में स्नान करें। पूजा के दौरान भगवान शिव का गाय का दूध और शुद्ध घी से अभिषेक करें। पूजा के दौरान भगवान शिव को काले तिल, पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा अवश्य चढ़ाए और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। इससे सारी दरिद्रता दूर होगी। मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो शिवलिंग पर जल कब चढ़ाना नहीं चाहिए? तो जल चढ़ाने का नियम मकर संक्रांति के दिन तो शिवलिंग पर 5 बजे से 5:11 तक आपको सबसे शुभ माना गया है। तो 5:11 तक आप शिवलिंग का अभिषेक अवश्य कर ले। शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाने को मना किया है। तो 6 बजे के बाद आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि माना जाता है किसी भी पूजा में सूर्यदेव को साक्षी होना शुभ माना जाता है और शाम में सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं। इसीलिए इस समय जल चढ़ाने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सूर्यदेव को साक्षी मानकर ही जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चावल कब नहीं चढ़ाना चाहिए? चावल भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन आपको टूटे फूटे चावल या कभी भी आपको टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी रुष्ट होते हैं और हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण नहीं होती। तो यह रहे सारे मकर संक्रांति के उपाय जो मैंने आपको कहे हैं। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, इस दिन श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी
महालक्ष्मी अष्टकम का पठन कर सकते हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। सूर्य चालीसा का पठन कर सकते हैं। सूर्य सहस्त्र नाम का पठन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य की पूजा अर्चना करने से सारी दरिद्रता दूर होती है, मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है। इसीलिए सूर्य देव की उपासना में सबसे मकर संक्रांति का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होंगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शालिनी भक्ति सागर कथा यह भी मेरा ही चैनल है, और जो शादी के शॉर्ट्स आ रहे हैं वो मेरे देवर की शादी के शॉर्ट्स है, इसीलिए वो शॉर्ट्स भी आप देखकर लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री